यूट्यूब पे जो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे जो जितना भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ऐसा है कि यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि बहुत चीज़ छोटी है मगर उसको इतना बड़ा करके दिखाया जा रहा है कि स्टूडेंट के दिल में डर बिठाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नोट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, कितने ज़रूरी होते हैं, नोट्स को कैसे बनाया जाता है। तो नोट्स बनाते टाइम कहीं आप भी तो कुछ गलती नहीं कर रहे, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोट्स बनाना कितना ज़रूरी होता है। तो नोट्स बनाना आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट में और अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है उसमें ये नोट्स का रोल जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। हम इसको एक समझते हैं ग्राफ के थ्रू। दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है जो ग्राफ में जो है नोट्स बनाता है और एक नहीं बनाता। तो जो नोट्स नहीं बनाता वो स्टूडेंट क्या होगा, वो स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा चलेगा, मतलब कम टाइम में कवर कर देगा, ठीक है। और जो नोट्स बनाएगा वो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेके बनाएगा, मतलब उसको टाइम ज़्यादा लगता है जो नोट्स बनाता है, और जो नोट्स नहीं बनाता उसको टाइम कम लगेगा, वो ज़्यादा कवर कर लेगा। एट द एंड जब एग्जाम आएगा तो क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा और ये बिल्कुल एकदम से रैपिड की तरह आगे निकल जाएगा। किस लिए? सिर्फ अपने नोट्स के थ्रू। इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो नोट्स का डिफरेंस आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि नोट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए। अब हम बात करते हैं कि नोट्स को बनाने कैसे हैं, किस तरीके से हम बनाएंगे नोट्स को और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखेंगे नोट्स बनाने के लिए ताकि हमारा आउटपुट अच्छा आ सके। कल एक स्टूडेंट की कॉल आई थी मेरे पास, वो बता रहा था मुझे कि उसने यूट्यूब पे किसी का कोर्स ले रखा है या बुक से नोट्स बनाता है, तो उसका काफ़ी टाइम उसमें चला जाता है, रिवाइज ही नहीं कर पाता वो। तो मतलब और काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि बहुत टाइम लग जाता है हमें नोट्स को रिवाइज करने में। तो मैं बताना चाहूँगा सबसे बड़ी तो गलती यही है कि अगर हम सारा का सारा नोट करते हैं, बुक में से बुक ली और उसमें से सारा नोट कर रहे हैं, या फिर कोई टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो उसका सारा का सारी एक चीज़ नोट कर रहे हैं, तो फिर वो नोट्स कहाँ रह गए। नोट्स का तो मतलब ये आप उसका शॉर्ट चीज़ें लिख के शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे और उसको जल्दी से जल्दी पढ़ पाएंगे। अगर आपने सारा कंटेंट उतार दिया तो वो तो बुक बन जाएगी ना दूसरी, वो नोट्स रह ही कहाँ गए। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि नोट्स बनाने क्यों ज़रूरी है, इन चीज़ों को हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे। तो सबसे पहले नोट्स हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें, बहुत कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज कर सकें। अभी हमारा ब्रेन है, जब हम रिवीजन करेंगे, हमने एक बुक पढ़ ली, लूसेंट की बुक है, हमने पूरी बुक पढ़ ली, हमारे ब्रेन में एक बार पढ़ के ऐसा तो है नहीं कि एक बार पढ़ ली और पूरी याद हो जाएगी। और वो बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी कि अगर एक बार पढ़ ली और दोबारा ही बुक उठा के पढ़ना है। नोट्स प्रिपेयर ही इसलिए करने हमें ताकि बुक का काम खत्म कर दें, बिल्कुल बुक ना उठानी पड़े, कम टाइम में हम कर लें। आप सपोज करो कि अगर आपकी एक बुक है और उस बुक को आपको 3 से 4 महीने लगते हैं कवर करने में, और आप दोबारा से रिवाइज को करेंगे फिर से आपके 2 महीने लगेंगे, तो उससे फिर इतना टाइम तो आपको इसी बुक में लग जाएगा, आगे कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी 50 डेज़ की स्ट्रैटेजी। 50 डेज़ की अगर हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, 50 डेज़ बचे हैं आपके पास एग्जाम के लिए, 50 डेज़ में से आपने 25 डेज़ में स्टार्टिंग में सब कुछ रिवाइज किया, उसके बाद आपने 20 डेज़ जो है 20 डेज़ में आपने टेस्ट वगैरह लगाए, और लास्ट के 5 डेज़ बचे हैं आपके। लास्ट के 5 डेज़ में आपको रिविजन करना है, तो उस रिविजन को आप बुक से तो कर नहीं सकते ना, बुक में कर ही नहीं सकते वो रिविजन, उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो नोट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप क्या है, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करनी है, इसलिए नोट्स बनाने। सेकंड, कम जगह में सारा कंटेंट आपको इकट्ठा करना है, एक रजिस्टर में सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है, कंटेंट सारा का सारा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, बुक्स का काम हमें ख़त्म करना है। बुक्स किसी और बंदे ने लिखी है, उसका ऑथर कोई और है, ठीक है, वो जो लिखेगा चीज़ें वो आपको ज़्यादा समझ आएंगी, या फिर आप अपनी राइटिंग में खुद लिखेंगे उस चीज़ को अपनी भाषा में, वो ज़्यादा समझ आएंगी। ऑब्वियसली बात है कि जो आप लिखेंगे उसको आप नोट करेंगे वो आपको ज़्यादा समझ आएगा एज़ कम्पेयर टू किसी ऑथर के, अगर कोई ऑथर की बुक है, ठीक है। तो आपको बुक का काम खत्म करना है, रिवीजन के लिए ज़्यादा रखना है। अब हम बात करते हैं कि नोट्स को बनाया कैसे जाता है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है नोट्स बनाते टाइम जो है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, कोई बुक नहीं लिखनी, कोई बुक पब्लिश नहीं करनी, ना किसी को नोट्स दिखाने। नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि बस आपको समझ आ जाए। तो सबसे बड़ी बात है, नोट्स का पहला स्टेप कैसे बनाया जाए, हाउ का आंसर है इसमें कि रफ होने चाहिए, बिल्कुल रफ नोट्स होने चाहिए, बस आपको समझ में आने चाहिए और किसी को समझना है कोई मतलब नहीं, आपको समझ आने चाहिए नोट्स। और एक चीज़, किसी के नोट्स ना लें तो ज़्यादा बेटर है,
किसी के नोट्स जो होंगे वो उसकी लैंग्वेज में होंगे, उसने अपने तरीके से लिखे होंगे, आपके समझ में भी नहीं आएंगे। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अपने नोट्स अपने आप प्रिपेयर करने, किसी से ज़रूरत नहीं है कि सर अपने नोट्स दे दो, अपने 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 आप प्रिपेयर करेंगे, रफ में करेंगे बिल्कुल। पहली चीज़ तो बिल्कुल रफ करना है, कोई बहुत ज़रूरत नहीं है सजा के लिखने की उसको। सेकंड चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है उसे छोटा करने की। छोटे का मतलब है शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करना है आपको। शॉर्ट फॉर्म का किस तरीके से यूज़ करना है, जैसे मान लीजिए आप सरफेस टेंशन कर रहे हैं, तो हर सरफेस टेंशन अगर 4-5 जगह आ रहा है तो आपको सरफेस टेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ST लिख दो, ST, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, पेज जब होता है, पेज ये आपका पेज है, यहाँ पे सरफेस टेंशन की जगह ST आपने लिख दिया, नीचे लास्ट में यहाँ पे स्टार बना के ST का मतलब लिख दो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो आपको छोटे से छोटा लिखना है, लैंग्वेज को छोटा करना है, ठीक है। सरफेस टेंशन को ST फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से आपको चीज़ों को छोटा करके कंसाइज वे में लिखना है, रफ लिखना है। फेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोशिश करनी है कम से कम चीज़ें लिखनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट इसके बाद है, जब भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, जब भी, तो एक चीज़ का आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। बच्चे बोलते हैं कि जो है टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, हम उसको याद नहीं कर पा रहे चीज़ों को, नोट्स बना लिए फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो नोट्स बनाने कैसे हैं उसका एक की पॉइंट है, वो आप याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट, सिलेबस। सिलेबस जो है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होंगे और सिलेबस, इन सबको आपको साथ रखना होगा। प्रीवियस ईयर और सिलेबस, जैसे आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो NTPC का जो सिलेबस है वो आपको याद होना चाहिए कि हाँ एग्जाम में ये चीज़ें आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस में जो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब नहीं आएगा, मगर मेन सोल्यूशन आ रहा है एडवांस से। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ये, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस पता होना चाहिए आपको कि हम जो नोट्स बना रहे हैं वो क्या हमारे सिलेबस में है या नहीं है। सेकंड चीज़, प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास ज़रूर होने चाहिए। प्रीवियस जो पेपर्स हुए हैं वो सब पता होने चाहिए कि आपको नोट्स कैसे बनाने। जैसे मान लीजिए 2019 में कोई एग्ज़ाम हुआ, एक्स एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पे एक्स कोई एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पे एक्स एग्ज़ाम 2019 में हुआ है। इसमें आपके 10 शिफ्ट हुई थी और 10 शिफ्ट में हर शिफ्ट में 2 पेपर थे, यानी 20 पेपर हुए हैं टोटल, 20 एग्ज़ाम हुए हैं। इसमें आपको करना क्या है, आपने देखा 20 में से आपके कम से कम 10 से 12 बार हिस्ट्री में से, एंशिएंट हिस्ट्री में से जो डायनेस्टीज थी उनकी राजधानी पूछिए, बार बार पूछ रहे हैं, पल्लव की राजधानी बताओ, राष्ट्रकूट की राजधानी बताओ। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जब बार बार आ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार बना के आपको जितनी भी राजधानियाँ हैं, वंश की जितनी डायनेस्टी थी, वो नोट करनी ही करनी है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सेकंड, यूट्यूब पे जो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे जो जितना भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ऐसा हुआ है कि यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि बहुत चीज़ छोटी है मगर उसको इतना बड़ा करके दिखाया जा रहा है कि स्टूडेंट के दिल में डर बिठाया जा रहा है। स्टूडेंट को एक एक चीज़ को हाइप क्रिएट करके शो कर रहे हैं। मतलब मैथ्स के क्वेश्चन है तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, जीएस को इतना लंबा चौड़ा कर दिया है कि स्टूडेंट बेचारा मजबूर है कि उसको कोर्स खरीदना ही पड़ेगा, उस पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज के टाइम पे ऐसा बना दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग नहीं ले रहा तो वो एग्ज़ाम ही नहीं क्रैक कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिल्कुल अच्छे गाइडेंस के साथ प्रॉपर वे में चलेंगे, आपके पास पूरी स्ट्रेटजी मैंने शेयर कर रखी है, बुक्स कौन सी लेनी है, टेस्ट कैसे लगाने हैं, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं, हर एक चीज़ पढ़िए। यहाँ पर फोकस आपको करना है। ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के एग्जाम नहीं निकलता। ये जो यूट्यूब पे बिल्कुल हाइप क्रिएट कर दिया कि बिना कोचिंग के पेड कोर्स के निकलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तरीके से नोट्स बनाएंगे जो मैंने आपको बताया है, नोट्स बिल्कुल ऐसे होने चाहिए आपके बुलेट पॉइंट शॉर्ट, कि अगर आपके पास 5 दिन है ना, 5 दिन, तो 5 दिन में भी आप रिवाइज कर दो। कई बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर 2 महीने पढ़े, 50 दिन में कैसे रिवाइज करूंगा, इतना सब कुछ होता है, आपको तो कुछ पता ही नहीं रिवीजन कैसे होता है। मुझे सब पता है, मैंने भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बच्चे करते हैं और अभी भी जो वीडियो देख रहे हैं इसमें से भी कुछ स्टूडेंट करते हैं, और जो करते हैं ये, उनके रिजल्ट में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, आप यकीन मानिए, इसको अप्लाई करके देखिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको। नोट्स को आपको इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। रफ पे बनाना है, कोई आपको बुक पब्लिश नहीं करनी, छोटे से छोटा बनाना है, चीज़ों को छोटा लिखना है, पॉइंट्स वाइज बनाना है, थ्योरी नहीं लिखनी बिल्कुल भी। जो होते हैं थ्योरी 4-4, 5-5 लाइनें नहीं लिखनी, बिल्कुल पॉइंट लिखना है, जो आप उसको पॉइंट को देखते ही आपको याद आ जाए कि हाँ ये चीज़ थी। अपनी लैंग्वेज में होगा तो याद भी जल्दी होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
दूसरे की चीज़ों को ज़्यादा चीज़ें नहीं जाना, अपनी चीज़ों पर ध्यान रखना है, बस अपनी लैंग्वेज में लिखना है, रफ लिखना है। तो इस तरीके से हम अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। ये आपको एट द एंड जब एग्ज़ाम आने वाला होगा, जब रिवीजन की बारी आएगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। जिस दिन एग्ज़ाम होता है हमारे पास 2-3 घंटे होते हैं, या फिर 1-2 दिन पहले एडमिट कार्ड आने से पहले बच्चे सोचते हैं एक बार रिवाइज कर लें, तो जो बुक लेके बैठता है ना कि मैं बुक से पढ़ लूँगा सब कुछ, वो बड़ी गलती है। नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए कि आप उस नोट्स को पढ़ के आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हाँ इतना सब कुछ मुझे आता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरा अच्छी तरीके से आइडिया हो गया होगा कि नोट्स क्यों ज़रूरी होते हैं और कैसे कैसे प्रिपेयर करने होते हैं। इसके बाद भी अगर इससे रिलेटेड कोई या किसी का क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वह मुझे कमेंट कर सकता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।